दुनिया के सबसे सेंसिटिव रीजन में एक बार फिर टेंशन पिक पर है। मिडिल ईस्ट का एटमॉस्फेयर काफी सीरियस और अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का मेन फोकस बन गया है ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट। इस बीच फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मेजर स्टेटमेंट सामने आया है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो न्यूक्लियर वेपन जैसे क्रिटिकल इशू पर वर्ल्ड वाइड डिस्कशन क्रिएट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं पूरी स्टोरी क्या है, ट्रंप ने क्या कहा, ग्राउंड सिचुएशन क्या है और आगे क्या डायरेक्शन हो सकता है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस के मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से एक रिपोर्टर ने सीधा सवाल पूछा, क्या आप ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे? इस सवाल पर ट्रंप ने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, बेकार सवाल बताया और कहा, मैं न्यूक्लियर वेपन क्यों यूज करूंगा जब हमने ऑलरेडी ईरान को ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर से ही इतना डैमेज कर दिया है। उन्होंने क्लियर कहा कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए और उनके हिसाब से अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हुए ट्रंप ने क्लेम किया कि अमेरिका ने सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। उनके मुताबिक मिसाइल्स प्रोडक्शन हैवी डैमेज हो चुकी है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टूट चुका है, डिफेंस सिस्टम जैसे रडार एंड एंटी एयरक्राफ्ट भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि हमने अपने लगभग 78% टारगेट हिट कर लिया है और जो बाकी है उस पर कंट्रोल ले सकते हैं। अब उनका फोकस एक डील पर है, लेकिन अगर ईरान डील के लिए रेडी नहीं होता तो मिलिट्री एक्शन फिर से बढ़ाया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने मीडिया रिपोर्टर्स को चैलेंज किया कि उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं हूँ, मेरे पास पूरा वक्त है, लेकिन ईरान के पास नहीं। यानी सीधा सिग्नल है, डील करना है तो जल्दी करो वरना सिचुएशन और सीरियस हो सकती है। ट्रंप ने यह भी क्लेम किया कि ईरान की नेवी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लीडरशिप भी वीक हो गई है और सी ब्लॉकेड अब स्ट्रॉन्ग और टाइट है। इस बीच सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहाँ सिचुएशन और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। अमेरिका ने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय कर दिया है। ट्रंप ने अपनी नेवी को डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, अगर कोई भी बोट पानी में माइंस लगाते हुए दिखे तो बिना डिले के एक्शन ले लेना। यानी सी रूट पर अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। ईरान और यूएस के बीच होने वाली नेक्स्ट टॉक रुक चुकी है। ईरान ने अपनी डेलीगेशन भेजने से मना कर दिया है। हालांकि सीज फायर एक्सटेंड किया गया है, लेकिन सिचुएशन अभी भी अनक्लियर है। तो एक तरफ अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहा है और दूसरी तरफ ईरान भी अपने डिसीजन लेने में टाइम ले रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या ये टेंशन एक शांति समझौते में बदलेगा या फिर दुनिया एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल दुनिया की नज़र इस कॉन्फ्लिक्ट पर टिकी हुई है और आने वाले दिन डिसाइड करेंगे डील होगी या फिर एक और एस्केलेशन।